अयोध्या नगरी में हम इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि आज हमारे इस चर्चा में जुड़ेंगे। स्वामी रामदेव, तकनीक के सहारे हम सीधे अयोध्या में आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। इतनी ज्यादा ठंड स्वामी जी यहाँ पर, लेकिन केवल भक्तों के मन के उल्लास की जो गर्माहट है उस कारण स्थिति इतनी सुंदर दिख रही है। क्योंकि ये मंगल अवसर है और जो सौभाग्य हम शायद अपने आंखों से कभी न देख पाते, वो सौभाग्य राम जो हमारे स्वाभिमान हैं, राम जो हमारे आराध्य हैं, राम जो हमारे पूर्वज हैं, राम जो परात्पर ब्रह्म हैं, राम जो हमारे आदर्श हैं, उनके दर्शन का ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। इससे और मंगल वेला क्या हो सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी, धवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। लेकिन ये विवेक कहां से आएगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो ये तो बहुत ही पावन अवसर है श्वेता जी। पूरे देश में हर्षोल्लास है। देश के 7 लाख से ज्यादा मंदिरों में लोग उस दिन राम की आराधना करेंगे। यूं तो हर दिन हम राम की आराधना करते हैं। हमारे तो रोम रोम में राम बसे हैं। हमारे तो सृष्टि के कण कण में राम बसे। सृष्टि का कण कण राम है और हमारे लिए राम सर्वस्व है। मेरी बहन श्वेता जी, स्वामी जी, यहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जी के स्वरूप को यानी मूर्तियों को पहले गढ़ा गया, एक मूर्ति को चयनित किया गया जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आपके मन में, चूंकि अब जब प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे तभी आंखों से पट्टी हटेगी, आपके मन में प्रभु श्री राम का कैसा रूप बसता है जो आपको लग रहा है रामलला यहाँ पर जब विराजमान होंगे, जिनकी सब पूजा करेंगे, तब वो दिखेंगे। राम मेरे लिए योग धर्म है। राम मेरे लिए श्वेता जी राष्ट्र धर्म है। राम मेरे लिए वेद धर्म है, ऋषि धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, और धर्म है योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म। वो जीवन के शाश्वत मूल्य है जिनकी प्रतिष्ठा भारत के ऋषियों ने इस पूरी जगती में की थी। एत देश प्रसूत से सकाशादग्र जन्मनाः, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षराम पृथिव्याम सर्व मानवाः। तो मेरे लिए तो राम मेरे प्राण हैं, राम मेरे काम है। राम का नाम लेकर के हमने तो हर काम शुरू किया है। हम छोटे बच्चे थे, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब अनपढ़ थे। श्वेता जी, सब कहते थे कोई भी काम करो, बोल लो राम का नाम, करो अपना काम। भगवान हमारे गुरु नानक देव जी महाराज जी भी कह रहे हैं, नाम जपो, किरत करो। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो ताहि फल चाखा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओ कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा। तो मेरे लिए तो राम योग धर्म है, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म है। और मेरे लिए नहीं, कोटि कोटि भारतीयों के लिए। और मैं तो वो उनके लिए भी कहता हूं जो आज अपने आप को हिंदू नहीं मानते,
उनके भी पूर्वज तो राम ही हैं। चाहे वो राम की आरती ना उतारे, लेकिन राम की मर्यादा को, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम को ही वो स्वीकारे, लेकिन राम से विमुख ना हो। क्योंकि जो राम से विमुख हो गया तो फिर राम का उल्टा तो मराई हो जाता, वो जीते जी मर जाता है। मेरी बहन श्वेता जी, राजनीति राम जी से विमुख है क्या आज के दौर में? क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही 22 जनवरी की तिथि आई तब से बहुत सारी बातें हुई। निमंत्रण किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, चर्चा केवल इस बात की रही, राम की कम। अरे श्वेता जी, हमारी पीढ़ियां बीत गई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते सुंदर श्याम सलोनी सूरत मन मंदिर में बसाऊंगी, चरण कमल की रज धर मस्तक चरणों में शीस नवाऊंगी, प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दासी की खबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। उम्र बीत गई थी साहब, हमने तो सोचा भी नहीं था। सच बात तो यह श्वेता जी, कभी हम इस जन्म में राम जी के दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। अब इसमें भी कोई राजनीति करे, ये राजनीति तो नहीं, राष्ट्र नीति है, ये धर्म नीति है कि देश का प्रधानमंत्री यदि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के मंदिर का शिलान्यास करता है, उसकी ओपनिंग करता है, उसका उद्घाटन करता है, प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होता है, धारा 370 खत्म होती है। अभी तो बहुत पेट में दर्द होगा जब समान नागरिक संहिता लागू होगी, जब जनसंख्या नियंत्रण का कानून आएगा, जब इस देश में एक संविधान, एक विधान, एक हम सब नागरिक हैं। और एक तो हमारा, देखो श्वेता जी, एक बात मैं बहुत गहरी कहना चाहता हूं, एक है हमारा सांस्कृतिक संविधान, वैदिक संविधान, सनातन संविधान, और एक है हमारा देश का विधान जिसको हम संविधान कहते हैं। तो हम लोकतंत्र के विधान को भी मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं, और धर्मतंत्र के विधान सनातन धर्म को और उसके सबसे बड़े शिखर पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम को अपना आराध्य मानते हैं। इसमें राजनीति कहां आ जाती है श्वेता जी? तो ये 22 जनवरी की जो तिथि है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये तो एक राजनीतिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन में जाने न जाने से कोई हिंदू विरोधी नहीं हो जाता। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये राजनीतिक आयोजन कतई नहीं है। विशुद्ध रूप से ये देश का धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आयोजन है मेरी बहन श्वेता जी। हां, इसमें राजनेता जरूर आ रहे। हमारे यहां देश में धर्मतंत्र ऊपर रहा है, धर्म सत्ता ऊपर रही है, अध्यात्म सत्ता ऊपर रही है। और जब देश का सबसे बड़ा धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एक कालजयी आयोजन है, एक युगांतरकारी आयोजन है, जब नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं और उस समय देश का राजधर्म भी, देश की राजसत्ता भी वह नतमस्तक है। यह तो इस देश के संस्कार है, देश की संस्कृति है श्वेता जी, यह राजनीति नहीं है। मैं इसको राजनीति नहीं मानता, मैं इसको राजधर्म मानता हूं। और राजनीति भी गंदा शब्द नहीं है श्वेता जी। राजनीति को तो कुछ कलुषित मानसिकता वाले लोगों ने गंदे अर्थों में परिभाषित कर दिया। राज मतलब राष्ट्र, राज मतलब शासन, और नीति माने धर्म। नीति शब्द का अर्थ ही है, सारी सनातन संस्कृति में, हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण में नीति का अर्थ ही धर्म है। तो राजनीति और राजधर्म में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए राम राजनीति हो सकते हैं जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते, राम को ना अपना आराध्य मानते हैं। उनके लिए अब यूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के समय रावण भी उनके अस्तित्व को नकार रहा था। उसका अंत क्या हुआ था? तो
जिन लोगों को अपना राजनीतिक मोक्ष चाहिए, राजनीतिक मोक्ष की कामना जिनकी प्रबल है, अब उनके लिए तो क्या कहना श्वेता जी। पर आपने राजा राम को भी याद किया तो हमें राम राज्य की परिकल्पना भी याद आती है, जिसके बारे में तो महात्मा गांधी भी जिसकी बात किया करते थे, और समूचे विश्व में अगर हम कहें कि शासन का एक मॉडल ये है जिससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, तो ये भी गलत नहीं होगा स्वामी जी। हाँ, ये बात एकदम सही है। इसलिए हमने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। और रामराज है क्या? सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब यह है सब आपस में प्रीति करे, सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म। जो अपना गृहस्थ धर्म है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया का जो धर्म है, जो कृषि धर्म है, अपना कर्म हमारा धर्म है, जो अपने स्वधर्म का पालन करे, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। जो ऐसे अपने स्वधर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का पालन करे और कभी किसी के शरीर में को रोग ना हो, पीड़ा ना हो, सब सुंदर, सब विरुद्ध शरीर, सतायु दीर्घायु, आयुष्मान हो सब, ये राम राज्य है। राम राज्य का मतलब कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, कोई लूट तंत्र नहीं है, कोई भय भ्रष्टाचार नहीं है। राम राज्य का मतलब है सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशहाली, और यह हमें करना है। एक तरफ राम का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर निर्माण के साथ साथ हमें देश का, श्वेता जी, ऐसा चरित्र निर्माण करना है जिससे कि हम राष्ट्र निर्माण और नए युग का निर्माण, और उसमें युग धर्म में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर सके। माने संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेष मूलक अभ्युदय, वीरता मूलक विनय, और विनय मूलक वीरता, योग मूलक कर्मयोग, योग मूलक उद्योग, और परमार्थ मूलक पुरुषार्थ और अर्थ जीवन में होगा। यह है राम राज्य की कल्पना। जहां अर्थ नहीं है वहां अनर्थ होगा, जहां धर्म नहीं है वहां अधर्म होगा। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, सारे संकल्प हमारे पूर्ण हो। जहां कामनाएं नहीं होंगी, जहां सात्विक संकल्प नहीं होंगे, वहां तो अवसाद होगा। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अर्थ मरना नहीं है। मोक्ष का अर्थ जीते जी उन चीजों से डिटैच हो जाना जिससे स्वयं को और समष्टि को किसी भी प्रकार से दुख मिल रहा हो। श्वेता जी, जब ऐसा होगा तब राम राज्य साकार होगा। और हमको, आपको, सबको, मैं तो 140 करोड़ भारतीयों से आह्वान करता हूं, सबको मिलकर के श्वेता जी ऐसे ही करना है। स्वामी जी, क्या आप 22 तारीख को यहां पर आएंगे अयोध्या नगरी में? मैं अवश्य आ रहा हूं, और मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी 8-10 धर्माचार्य, हमारे पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य आचार्य वाक्षण जी महाराज, हमारे श्रद्धे पूज्य लक्ष्मण गुरु जी, ऐसे मेरे साथ तो कई महापुरुष आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा हमारे पूज्य स्वामी गुरुशानंद जी महाराज, ऐसे देश के महापुरुष हम एक साथ मिलकर के आ रहे हैं। और यह हमारे लिए एक, जिसको कहते ना, गर्व और गौरव से भी परे, ये हमारी आस्था का उत्सव है, ये हमारे विश्वास का उत्सव है। ये भगवान राम की शरणागति में जाकर के उन ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनने का अवसर है। इसलिए इसको मैं गुणातीत, भावातीत दृष्टि से देखता हूं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक और कोई दूसरा तीसरा अर्थ इसमें खोजना, ये मैं समझता हूं श्वेता जी, बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दरिद्रता का लक्षण है, जो इसमें कुछ दूसरी चीजें देखने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान राम जी उनको भी सबको सद्बुद्धि दे, बाकी तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि जिनकी है उनका, श्वेता जी, मैं और आप कितना ही उपदेश दें उनका कौन उद्धार कर सकता है? कभी राम जी की कृपा होगी तभी उनका उद्धार होगा।
पर स्वामी जी ये बताइए कि ये तो एक ऐसा दिन है जो सभी राम भक्त चाहेंगे कि वो यहाँ पर पहुंच पाए प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अब सब आ नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ सीमाएं होती हैं जिसके कारण सुरक्षा के भी कुछ कारण होते हैं, और इतनी सारे लोगों को नियंत्रित करने के लिए वो व्यवस्था भी एक नगरी के ऊपर उतना बोझ नहीं हो सकता है। एक ही दिन अगर सब नहीं आ सकते हैं यहाँ संभव पर, नहीं, तो वो लोग क्या करें? संभव नहीं हो सकता। तो विज्ञान और तकनीकी का युग है। अपने घरों में बैठे, जैसे एक वक्त था जब रामायण का सीरियल आता था ना, तो जो है सब काम छोड़ करके लोग, हम तो गांव में थे, गांव के भी खेत खलिहान के काम छोड़ करके, गाय भैंस का जो काम है उसको भी छोड़ करके लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। तो आज तक के सामने बैठे, आज तक पर लाइव दर्शन करें और अपने हृदय में राम को बसाएं। हमारे मन में ही तो राम बसे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो देखो, अपने मन मंदिर में उस प्रभु की मूरत को, सूरत को बसा ले, और फिर अवसर मिलेगा ना। इसके बाद फिर हर दिन मुझे लगता है कम से कम 1 लाख से लेकर के 5 लाख लोग तक राम मंदिर के इस दिव्य भव्य दर्शन के लिए जाएंगे। और 2023 में मैं नृपेंद्र मिश्रा जी को सुन रहा था, वो भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। देखो, इसमें लगभग 500 सालों में, 498 वर्षों में कितने संघर्ष हुए हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिया है ये दिन देखने के लिए। और इसमें बेशक श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, कितने साधु संत महात्माओं ने, कितने अनाम लोगों ने, और हमारे श्रद्धेय अशोक सिंघल जी से लेकर के और पूरी हमारी संघ की परंपरा और विश्व हिंदू परिषद के भी जो हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले लोग हैं। देखो, इसमें हर जगह कभी कभी कोई यदि किसी प्रकार से कठोर वाणी का प्रयोग कर देता, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। मैं तो ये मानता हूं राम सबके हैं, हम सब राम जी के हैं। तो इसमें बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ विश्व हिंदू परिषद ने किया है, आरएसएस ने किया है, हमारे साधु संत महात्माओं ने किया है, और इसके लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। तब ये सुदिन अपने को, श्वेता जी, आज अपनी आंखों से देखने को मिला है। तो हर दिन मुझे तो लगता है लाखों लोग फिर आते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा अनंत काल तक के लिए। स्वामी जी, एक और बात वो ये कि जब भी हम प्रभु श्री राम के लौटने की बात करते हैं तो हमेशा हम त्रेता युग में उस वनवास से रावण को हराकर लौटने वाले प्रभु श्री राम के उस स्वागत की भी अयोध्या नगरी की तस्वीरें सोचते हैं। तो अब जब हम दीपोत्सव में भी इसकी एक छोटी झलकी देख लेते हैं कि कैसे त्रेता युग में सजी होगी पूरी नगरी, तो हम 22 जनवरी को क्या हम सोच पा रहे हैं कि वो कैसा विहंगम दृश्य होगा जब प्रभु श्री राम की वापसी का वो उत्सव मनेगा? मुझे लगता है ऐसा है श्वेता जी कि आज तक के इतिहास में लगभग 1,96,08,53,000 124-25 वर्ष बीत गए, माने करीब 200 करोड़ वर्ष बीत गए। 200 करोड़ वर्षों के इस इतिहास में, सनातन सांस्कृतिक इस प्रवाह में, ये पहला, ये सबसे बड़ा दिन होगा। और इसके बाद सनातन के गौरवपूर्ण युग का एक नया आगाज होगा, एक नया शंखनाद होगा। इधर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का, काशी विश्वनाथ। अब देखो, मैं मंदिर मस्जिद की अक्सर आपने देखा होगा श्वेता जी बात नहीं करता, लेकिन अब काशी विश्वनाथ में मस्जिद का क्या काम, और वहां भी ज्ञानवापी, और जन्मभूमि है हमारी मथुरा, हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, वहां पर मस्जिद का क्या काम। तो कम से कम अयोध्या तो चलो कोर्ट ने निर्णय दे ही दिया, और अब ये जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आकर के देश को ये सनातन की सौगात जो है वो समर्पित कर रहे हैं।
काशी विश्वनाथ और जन्मभूमि मथुरा, ये मुसलमानों को स्वेच्छापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक कि राम और कृष्ण हमारे भी पूर्वज हैं, और शिव तो निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। यदि इस्लाम की भाषा में, कुरान की भाषा में बोलें तो वो तो अकबर हैं, उनकी तो कोई कबर है ही नहीं, क्योंकि वो पैदा नहीं हुए और मरे नहीं, तो सच्चे अर्थों में अकबर हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करने वाले हमारे भाइयों को मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि वो सच्चे इस्लाम के अनुयायी हैं तो कम से कम उनको मथुरा काशी पर भी और विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर आगे के हर मंदिर पर, हर मस्जिद पर जो विवाद है उस पर भी विराम लगना चाहिए। हमें राम मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र के मंदिर का भी तो निर्माण करना है। तो मुझे लगता है ये मार्ग आपसी सहमति से, श्रद्धा से, विश्वास से यदि अर्जित हो जाएगा तो ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा श्वेता जी, क्योंकि हमारे विश्वास उसमें परस्परता होनी ही चाहिए। जहां विश्वास खत्म हो जाएगा फिर वो राष्ट्र कैसा। तो हिंदू मुसलमान एक संस्कृति, एक प्रकृति, एक पूर्वजों की औलादें, मुझे लगता है इस दिशा में भी आगे जरूर बढ़ेंगे। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत धन्यवाद। तकनीक के ही सहारे सही, लेकिन अयोध्या नगरी में हमारे साथ यहाँ पर रहने के लिए। रामचंद्र की भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रणाम। श्वेता जी प्रणाम। जय श्री राम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।